उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ई फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ी, इन्फोसिस के सीईओ को किया वित्त मंत्री ने तलब। वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और सीईओ सलील पारेख को नए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल में जारी गड़बड़ियों को लेकर तलब किया। पोर्टल में लगातार गड़बड़ियों का कारण वित्त मंत्री को समझाने के लिए पोरख को तलब किया और वित्त मंत्री को ये समझाने के लिए बुलाया है कि नए ई फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च के 2.5 महीने बाद भी पोर्टल में गड़बड़ियां क्यों हैं। दरअसल 21 अगस्त के बाद पोर्टल उपलब्ध नहीं। इन्फोसिस द्वारा विकसित किया आयकर ई फाइलिंग पोर्टल 7 जून को टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और रिफंड के मुद्दे को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि करदाताओं को पोर्टल की स्थापना के बाद से इसका उपयोग करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इन्फोसिस पर इस परियोजना के तहत कुल 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया है। निजीकरण की कवायद उतर सकती है पटरी से। परिचालन संबंधी कठिनाइयों, कोविड के कारण रेल यात्रियों की संख्या में गिरावट और भारतीय रेल से प्रतिस्पर्धा के निजीकरण की पहली कवायद पटरी से उतर गई है। इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि इन निजी रेलगाड़ियों को लोकप्रिय मार्गों पर भारतीय रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस जैसी उच्च रफ्तार रेलगाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। निजी कारोबारी सेवाओं रफ्तार कुशलता की बराबरी करने की कवायद कर सकते हैं, लेकिन भारतीय रेल द्वारा इन सेवाओं के लिए तय किराए का मुकाबला करना मुश्किल होगा। आधिकारिक रूप से सरकार ने कहा कि पहले दौर की बोली खत्म नहीं की है, लेकिन रेल मंत्रालय नीलामियों और निजी बोलीकर्ताओं की कम संख्या कम होने से फिर से विचार कर रहा है। स्वर्णकारों की हड़ताल। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय सचिव योगेश सिंघल ने कहा कि स्वर्ण कारोबार को नियंत्रित करने वाली एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन लागू करने के फैसले के विरोध में तमाम सराफा बार कारोबारियों व ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आज 23 अगस्त को सांकेतिक हड़ताल की। योगेश गोयल ने कहा कि सरकार अनिवार्य हॉलमार्किंग को मनमाने ढंग से लागू करना चाहती है, जो सरासर अन्याय है। इस मामले को सरकार जल्द हल करे, अन्यथा ज्वेलर इसकी हड़ताल को लंबा करेंगे। अब तय वक्त से 1 हफ्ते पहले खुलेगा हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने तय किया है कि वो अपने यहाँ कोर्ट रूम में मौजूदगी के साथ मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया 31 अगस्त से ही शुरू कर देगा। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए वर्चुअल मोड पर लौट आई हाईकोर्ट ने पहले प्रत्यक्ष मौजूदगी के साथ अदालतों में सुनवाई शुरू करने के लिए 6 सितंबर की तारीख तय की थी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक आदेश के जरिए ये सूचना साझा की। इसके मुताबिक अगस्त से उसकी पर्याप्त संख्या में बेंच कोर्ट रूम में व्यक्तिगत मौजूदगी के साथ सुनवाई के लिए उपलब्ध होगी। फैम कानपुर जिला इकाई की बैठक। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल फैम कानपुर जिला इकाई की विशेष बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मध्य यूपी के प्रभारी मनोज गुप्ता जी ने की। इस बैठक में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल फैम के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र गोयंका बतौर मुख्य अतिथि, पंडित रेस्टोरेंट लाजपत नगर शामिल हुए। राजेंद्र गोयंका ने कानपुर फैम दिल्ली से परिचय उपरांत संगठन विस्तार की प्रगति की समीक्षा की व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में मध्य यूपी प्रभारी मनोज गुप्ता, कानपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गर्ग, मध्य यूपी उपाध्यक्ष पीयूष गर्ग, मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता, जिला महामंत्री के पांडे, जिला उपाध्यक्ष मुकुल चौधरी, संदीप अवस्थी, जिला सचिव आनंद सिंह, जिला कोषाध्यक्ष आनंद भाटिया व जिला कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। अब देर रात तक गुलजार रहेंगे दिल्ली के बाजार। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बाजार देर रात तक गुलजार रहेंगे। दिल्ली सरकार ने इन बाज़ारों के लिए तय की गई समय सीमा को, जो रात 10 बजे तक थी, उसे समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि अब तक कोरोना संक्रमण काल के चलते बाज़ारों को शाम 8 बजे तक खुलने की इजाज़त थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने कम होते कोरोना के मामलों के बाद सोमवार से ये सीमा हटा दी है। अब बाज़ार अपने सामान्य नियम के अनुसार खुल सकेंगे। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बताया कि आज से कमला नगर, लाजपत नगर, कन्नाड प्लेस, सरोजनी नगर, साउथ एक्स, रोजोरी गार्डन, लक्ष्मी नगर, रोहिणी, तिमारपुर, ग्रेटर कैलाश, करोल बाग समेत कई बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली के मॉल मालिकों ने भी अनुरोध किया कि मॉल खोलने का समय भी बढ़ाया जाए।
दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक एलन मस्क ने एक ट्वीट के बाद से ही बिटकॉइन सहित लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में गिरावट देखी गई थी। मस्क ने ट्वीट में लिखा था कि हम बिटकॉइन माइनिंग और लेन देन के लिए फॉसिल एनर्जी के तेज़ी से बढ़ते उपयोग के बारे में चिंतित हैं, विशेष रूप से कोयला, जो किसी भी ईंधन का सबसे खराब उत्सर्जन है। लेकिन अब तक एक बार फिर से बिटकॉइन की कीमतें रिकवरी देखी जा रही है। सराफा बाजारों सोने चांदी के भाव आज बदलाव देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 23 रुपये सस्ता होकर 47,061 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी में भी 31 रुपये प्रति किलो की कमजोरी रही। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों, मूंगफली, तेल तिलहन और बिनौला तेल कीमतों में तेजी का रुख रहा, जबकि आयात शुल्क में कमी किए जाने के बीच सीपीओ, पोमोलिन और सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। बीते सप्ताह सरसों दाने के भाव में 125 रुपये का उछाल आया, जिससे ये 8,025 से 8,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। पिछले सप्ताहांत सरसों दाना 7,975 से 8,025 रुपये प्रति क्विंटल था। सरसों दादरी तेल भाव में 680 रुपये के सुधार के साथ समीक्षाधीन सप्ताहांत में 16,580 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल डीजल के दाम आज स्थिर हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की 20-20 पैसे थी। इससे पहले पेट्रोल के दाम 128 दिन पहले यानी 15 अप्रैल को घटाए गए थे। अब की इसके बाद 40 बार इसके दामों में बढ़ोतरी की गई। वहीं डीजल इस महीने चौथी बार इसकी कीमत में कटौती की गई। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।